और प्रथम तो जय श्री कृष्ण। आगे की कड़ी में हम लोग जानते हैं, चलिए देखते हैं। तदनंतर दशा व्यतीत हो जाने पर राजकुमार, इसके पहले ये जान लेते हैं कि जो राजा दशरथ थे उनकी मृत्यु हो गई थी, उनका अंतिम संस्कार भरत जी कर देते हैं। अब भरत शत्रुघ्न रोते हैं और उनकी तिरही भी संपन्न करते हैं। जानते हैं आगे हैं, चलिए। आत्मशुद्धि के लिए स्नान और एकादश श्राद्ध का अनुष्ठान किया। फिर 12वां दिन आने पर उन्होंने अन्य श्राद्ध कर्म, मासिक और सपिंडीकरण श्राद्ध किए। उसमें भरत ने ब्राह्मणों को धन, रत्न, प्रचुर अन्न, बहुमूल्य वस्त्र, नाना प्रकार के रत्न, बहुत से बकरे, चांदी और बहुतेरी गौवा भी दिए। राजपुत्र भरत ने राजा के पारलौकिक हित के लिए बहुत से दास, दासियाँ, सावनियाँ तथा बड़े बड़े घर भी ब्राह्मणों को दिए। तदनंतर 13वें दिन प्रातःकाल महाबाहु भरत शोक से मूर्छित होकर विलाप करने लगे। उस समय रोने से उनका गला भर आया था। वे पिता के चितास्थान पर अस्थि संचय के लिए आए और अत्यंत दुखित होकर इस प्रकार कहने लगे, तात, आपने मुझे जिन ज्येष्ठ भ्राता श्री रघुनाथ के हाथ में सौंपा था, उनके वन में चले जाने पर आपने मुझे शून्य में ही छोड़ दिया। तात नरेश्वर, जिस अनाथ हुई देवी के एकमात्र आधार पुत्र को आपने वन में भेज दिया, उस माता कौशल्या को छोड़कर आप कहाँ चले गए? पिता की चिता का वह स्थान मंडल भस्म से भरा हुआ था। अत्यंत दाह के कारण कुल लाल दिखाई देता था। वहाँ पिता की जली हुई हड्डियाँ बिखरी हुई थी। पिता के शरीर के निर्माण का वह स्थान देखकर भरत अत्यंत विलाप करते हुए शोक में डूब गए। उस स्थान को देखते ही वे दीन भाव से रोकर पृथ्वी पर गिर पड़े, जैसे इंद्र का यंत्रबद्ध ऊंचा ध्वज ऊपर को उठाए जाते समय खिसक कर गिर पड़ता। तब उनके सारे मंत्री उन पवित्र व्रत वाले भरत के पास आ पहुँचे। जैसे पुड़ियों का अंत होने पर स्वर्ग से गिरे हुए राजा ययातीत के पास अष्टक आदि राजर्षि आ गए थे। भरत को शोक में डूबा हुआ देख शत्रुघ्न भी अपने पिता महाराज दशरथ का बारंबार स्मरण करते हुए अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। वे समय समय पर अनुभव में आए हुए पिता के लालन पालन संबंधी उन गुणों का स्मरण करके अत्यंत दुखी हो सुध बुध खोकर उन्मत्त के समान विलाप करने लगे। हाय, मंथरा से जिसका प्राकट्य हुआ, कैकेयी रूपी ग्रह से जो व्याप्त है तथा जो किसी प्रकार भी मिटाया नहीं जा सकता था, उस वरदानमय सूक रूपी उग्र समुद्र ने हम सब लोगों को अपने भीते निमग्न कर दिया। तात, आपने जिनका सदा लाड़ प्यार किया तथा जो सुकुमार और बालक हैं, उन रोते बिलखते हुए भरत को छोड़कर आप कहाँ चले गए? भोजन, पान, वस्त्र और आभूषण, इन सबको अधिक संख्या में एकत्र करके आप हम सब लोगों से
अपनी रुचि की वस्तुएं ग्रहण करने को कहते थे। अब कौन हमारे लिए ऐसी व्यवस्था करेगा? आप जैसे धर्मज्ञ महात्मा राजा से रहित होने पर पृथ्वी को फट जाना चाहिए। इस फटने के अवसर पर भी जो यह फट नहीं रही है, यह आश्चर्य की बात है। पिता स्वर्गवासी हो गए और श्री राम वन को चले गए। अब मुझ में जीवित रहने की क्या शक्ति है? अब तो मैं अग्नि में ही प्रवेश करूंगा। बड़े भाई और पिता से हीन होकर इक्ष्वाकुवंशी नरेशों द्वारा पालित इस सूनी अयोध्या में मैं प्रवेश नहीं करूंगा। तपोवन को ही चला जाऊंगा। उन दोनों का विलाप सुनकर और उस संकट को देखकर समस्त अनुचर वर्ग के लोग पुनः अत्यंत शोक से व्याकुल हो उठे। उस समय भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई विषादग्रस्त और थकित होकर टूटे सिंहों वाले दो बैलों के समान पृथ्वी पर लौट रहे थे। तदनंतर दैवी प्रकृति से युक्त और सर्वज्ञ वशिष्ठ जी, जो इन राम आदि के पिता पुरोहित थे, भरत को उठाकर उनसे इस प्रकार बोले, प्रभो, तुम्हारे पिता के दाह संस्कार हुए यह 13वां दिन है। अब अस्थि संचय का जो शेष कार्य है उसके करने में तुम यहाँ विलंब क्यों लगा रहे हो? भूख, प्यास, शोक, मोह तथा जरा मृत्यु, ये 3 द्वंद्व सभी प्राणियों में समान रूप से उपलब्ध होते हैं। इन्हें रोकना सर्वथा असंभव है। ऐसी स्थिति में तुम्हें इस तरह शोकाकुल नहीं होना चाहिए। तत्वज्ञ सुमंत्र ने भी शत्रुघ्न को उठाकर उनके चित्त को शांत किया तथा समस्त प्राणियों के जन्म और मरण की अनिवार्यता का उपदेश दिया। उस समय उठे हुए वे दोनों यशस्वी नरश्रेष्ठ वर्षा और धूप से मलिन हुए 2 अलग अलग इंद्र ध्वजों के समान प्रकाशित हो रहे थे। वे आंसू पोंछते हुए दीनतापूर्ण वाणी में बोलते थे। उन दोनों की आंखें लाल हो गई थी तथा मंत्री लोग उन दोनों राजकुमारों को दूसरी दूसरी क्रियाएं शीघ्र करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। 13वें दिन का कार्य पूर्ण करके श्री रामचंद्र जी के पास जाने का विचार करते हुए शोक संतप्त भरत से लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न ने इस प्रकार कहा, भैया, जो दुख के समय अपने तथा आत्मीजनों के लिए तो बात ही क्या, समस्त प्राणियों का भी सहारा देने वाले हैं। वे तत्व गुण संपन्न श्री राम एक स्त्री के द्वारा वन में भेज दिए गए तथा वे जो बल और पराक्रम से संपन्न लक्ष्मण नामधारी सूरवीर हैं, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। मैं पूछता हूँ कि उन्होंने पिता को कैद करके भी श्री राम को इस संकट से क्यों नहीं छुड़वाया? जब राजा एक नारी के वश में होकर बुरे मार्ग पर आरूढ़ हो चुके थे, तब न्याय और अन्याय का विचार करके उन्हें पहले ही कैद कर लेना चाहिए था। लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न जब इस प्रकार रोष में भरकर बोल रहे थे, उसी समय कुब्जा समस्त आभूषणों से विभूषित हो उस राजभवन के पूर्व द्वार पर आकर खड़ी हो गई। उसके अंगों में उत्तमोत्तम चंदन का लेप लगा हुआ था तथा वह राजरानियों के पहनने योग्य विविध वस्त्र धारण करके
भांति भांति के आभूषणों से सज धज कर वहां आई थी। करधनी की विचित्र लड़ियों तथा अन्य बहुसंख्य सुंदर अलंकारों से अलंकृत हो वह बहुत सी रस्सियों में बंधी हुई वानरी के समान जान पड़ती थी। वह सारी बुराइयों की जड़ थी। वही श्री राम के वनवास रूपी पाप का मूल कारण थी। उस पर दृष्टि पड़ते ही द्वारपाल ने उसे पकड़ लिया और बड़ी निर्दयता के साथ घसीट लाकर शत्रुघ्न के हाथ में देते हुए कहा, राजकुमार, जिसके कारण श्री राम को वन में निवास करना पड़ा और आप लोगों के पिता ने शरीर का परित्याग किया है, वह क्रूर कर्म करने वाली या करवाने वाली पापनी ही है। आप इसके साथ जैसा बर्ताव उचित समझे करें। द्वारपाल की बात विचार करके शत्रुघ्न का दुख और भी बढ़ गया। उन्होंने अपने कर्तव्य का निश्चय किया और अंतःपुर में रहने वाले सब लोगों को सुनाकर इस प्रकार कहा, इस पापिनी ने मेरे भाइयों तथा पिता को जैसा दुस्सह दुख पहुंचाया है, अपने उस क्रूर कर्म का वैसा ही फल यह भी भोगे। ऐसा कहकर शत्रुघ्न ने सखियों से घिरी हुई कुब्जा को तुरंत ही बलपूर्वक पकड़ लिया। वह डर के मारे ऐसा चीखने चिल्लाने लगी कि वह सारा महल गूंज उठा। फिर तो उसकी सारी सखियां अत्यंत संतप्त हो उठी और शत्रुघ्न को कुपित जानकर सब ओर भाग चली। उसकी संपूर्ण सखियों ने एक जगह एकत्र होकर आपस में सलाह की कि जिस प्रकार इन्होंने बलपूर्वक कुब्जा को पकड़ा है, उससे जान पड़ता है यह हम लोगों में से किसी को जीवित नहीं छोड़ेंगे। अतः हम लोग परम दयालु, उदार, धर्मज्ञ और यशस्विनी महारानी कौसल्या की शरण में चले। इस समय वे ही हमारी निश्चल गति। शत्रुओं का दमन करने वाले शत्रुघ्न रोष में भरकर कुब्जा को जमीन पर घसीटने लगे। उस समय वह जोर जोर से चित्कार करने लगी, चिल्लाने लगी, रोने लगी, बिलखने लगी। जब मंथरा घसीटी जा रही थी, उस समय उसके नाना प्रकार के विचित्र आभूषण टूट टूट कर पृथ्वी पर इधर उधर बिखर जाते थे। आभूषणों के उन टुकड़ों से वह शोभाशाली विशाल राजभवन नक्षत्रमालाओं से अलंकृत सतकाल के आकाश की भांति अधिक सुशोभित हो रहा था। बलवान नरश्रेष्ठ शत्रुघ्न जिस समय रोषपूर्वक मंथरा को जोर से पकड़कर घसीट रहे थे, उस समय उसे छुड़ाने के लिए कैकेयी उनके पास आई। तब उन्होंने उसे धिक्कारते हुए उसके प्रति बड़ी कठोर बात कही, उसे रोषपूर्वक फटकारा। शत्रुघ्न के वे कठोर वचन बड़े ही दुखदायी थे। उन्हें सुनकर कैकेयी को बहुत दुख हुआ। वह शत्रुघ्न के भय से थर्रा उठी और अपने पुत्र की शरण में आई। शत्रुघ्न को क्रोध में भरा हुआ देख भरत ने उनसे कहा, सुमित्रा कुमार, क्षमा करो। स्त्रियां सभी प्राणियों के लिए अवध्य होती हैं। यदि मुझे यह भय न होता कि धर्मात्मा श्री राम मातृघाती समझकर मुझसे घृणा करने लगेंगे, तो मैं भी इस दुष्ट आचरण करने वाली पापिनी कैकेयी को मार डालता। धर्मात्मा श्री रघुनाथ जी तो इस कुब्जा के भी मारे जाने का समाचार यदि जान ले तो वे निश्चय ही तुमसे और मुझसे बोलना भी छोड़ देंगे। भरत जी की यह बात सुनकर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न
मंथरा के वध रूपी दोष से निवृत्त हो गए और उसे मूर्छित अवस्था में ही छोड़ दिए। मंथरा कैकेयी के चरणों में गिर पड़ी और लंबी सांस खींचते हुए अत्यंत दुख से आर्त हो करुणा विलाप करने लगी। शत्रुघ्न के पटकने और घसीटने से आर्त एवं अचेत हुई कुब्जा को देखकर भरत की माता कैकेयी धीरे धीरे उसे आश्वासन देने, होश में लाने की चेष्टा करने लगी। उस समय कुब्जा पिंजड़े में बंधी हुई क्रौंची की भांति कातर दृष्टि से उसकी ओर देख रही थी। तदनंतर 14वें दिन प्रातःकाल समस्त राज कर्मचारी मिलकर भरत से इस प्रकार बोले, महायशस्वी राजकुमार, जो हमारे सर्वश्रेष्ठ गुरु थे वे महाराज दशरथ तो अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम तथा महाबली लक्ष्मण को वन में भेजकर स्वयं सर्वलोक को चले गए। अब इस राज्य का कोई स्वामी नहीं है, इसलिए अब आप ही हमारे राजा हों। आपके बड़े भाई को स्वयं महाराज ने वनवास की आज्ञा दी और आपको यह राज्य प्रदान किया, अतः आपका राजा होना न्याय संगत है। इस संगति के कारण ही आप राज्य को अपने अधिकार में लेकर किसी के प्रति कोई अपराध नहीं कर रहे हैं। राजकुमार रघुनंदन, ये मंत्री आदि स्वजन पुरवासी तथा सेठ लोग अभिषेक की सब सामग्री लेकर आपकी राह देखते। भरत जी, आप अपनी माता पितामहों के इस राज्य को अवश्य ग्रहण कीजिए। नरश्रेष्ठ, राजा के पद पर अपना अभिषेक कराइए और हम लोगों की रक्षा कीजिए। यह सुनकर उत्तम व्रत को धारण करने वाले भरत ने अभिषेक के लिए रखी हुई कलश आदि सब सामग्री की प्रदक्षिणा की और वहां उपस्थित हुए सब लोगों को इस प्रकार उत्तर दिया, सज्जनों, आप लोग बुद्धिमान हैं। आपको मुझसे ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। हमारे कुल में सदा ज्येष्ठ पुत्र ही अर्थात जो सबसे बड़ा पुत्र होता है राजा का, वही राज्य का अधिकारी होता है और यही उचित भी है। श्री रामचंद्र जी हम लोगों के बड़े भैया हैं, अतः वे ही राजा होंगे। उनके बदले मैं ही 14 वर्षों तक वन में निवास करूंगा। आप लोग विशाल चतुरंगड़ी सेना जो सब प्रकार से सबल हो तैयार कीजिए। मैं अपने ज्येष्ठ भ्राता श्री रामचंद्र जी को वन से लौटा लाऊंगा। अभिषेक के लिए संचित हुई इस सारी सामग्री को आगे करके मैं श्री राम से मिलने के लिए वन में चलूँगा और उन नरश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी का वहीं अभिषेक करके यज्ञ से लाई जाने वाली अग्नि की समान उन्हें आगे करके अयोध्या ले आऊँगा। परंतु जिसमें लेस मात्र मातृभाव शेष है, अपनी माता कहलाने वाली इस कैकेयी को मैं कदापि सफल मनोरथ नहीं होने दूंगा। श्री राम यहाँ के राजा होंगे और मैं दुर्गम वन में निवास करूँगा। कारीगर आगे जाकर रास्ता बनाएं, ऊंची नीची भूमि को बराबर करें तथा मार्ग में दुर्गम स्थानों की जानकारी रखने वाले रक्षक भी साथ चले। श्री रामचंद्र के लिए ऐसी बातें कहती हुई राजकुमार भरत से वहाँ आए हुए सब लोगों ने इस प्रकार सुंदर एवं परम उत्तम बातें कही। भरत जी, ऐसे उत्तम वचन कहने वाले आपके पास कमल वन में निवास करने वाली लक्ष्मी अवस्थित हो, क्योंकि आप राजा के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को स्वयं ही इस पृथ्वी का राज्य लौटा देना चाहते हैं। उन लोगों का कहा हुआ वह परम उत्तम आशीर्वचन जब कान में पड़ा
तब उसे सुनकर राजकुमार भरत को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन सब की ओर देखकर भरत के मुखमंडल में सुशोभित होने वाले नेत्रों से हर्ष जनित आंसुओं की बूंदें गिरने लगी। भरत के मुख से श्री राम को ले आने की बात सुनकर उन सभा के सभी सदस्यों और मंत्रियों सहित समस्त राज कर्मचारी हर्ष से खिल उठे। उनका सारा शोक दूर हो गया और वे भरत से बोले, नरश्रेष्ठ, आपकी आज्ञा के अनुसार राज परिवार के प्रति भक्ति भाव रखने वाले कारीगरों और रक्षकों को मार्ग ठीक करने के लिए भेज दिया गया। तत्पश्चात ऊंची नीची एवं सजल निर्जल भूमि का ज्ञान रखने वाले सूत्रकर्म, छावनी आदि बनाने के लिए सूत धारण करने में कुशल, मार्ग की रक्षा आदि अपने कर्म में सदा सावधान रहने वाले शूरवीर, भूमि खोदने या सुरंग आदि बनाने में, नदी आदि पार करने के लिए तुरंत साधन उपस्थित करने वाले अथवा जल के प्रवाह को रोकने वाले, वेतन भोगी कारीगर, थवाई, रथ और यंत्र आदि बनाने वाले पुरुष, बढ़ई, मार्ग रक्षक, पेड़ काटने वाले, रसोइये, चूने से पोतने आदि का काम करने वाले, बांस की चटाई और सूप आदि बनाने वाले, चमड़े का चारजामा आदि बनाने वाले तथा रास्ते की विशेष जानकारी रखने वाले समर्थशाली पुरुषों ने पहले प्रस्थान किया। उस समय मार्ग ठीक करने के लिए एक विशाल जन समुदाय बड़े हर्ष के साथ वन प्रदेश की ओर अग्रसर हुआ, जो पूर्णिमा के दिन उमड़े हुए समुद्र के महान वेग की भांति शोभा पा रहा था। वे मार्ग निर्माण में निपुण कारीगर अपना अपना दल साथ लेकर अनेक प्रकार के औजारों के साथ आगे चल दिए। वे लोग लताएं, बेल, झाड़ियाँ, ठूढ़े वृक्ष तथा पत्थरों को हटाते और नाना प्रकार के वृक्षों को काटते हुए मार्ग तैयार करने लगे। जिन स्थानों में वृक्ष नहीं थे वहाँ कुछ लोगों ने वृक्ष भी लगाए। कुछ कारीगरों ने कुल्हाड़ों, टंकों, पत्थर तोड़ने के औजारों तथा हंसियों से कहीं कहीं वृक्षों और घासों को काट काट कर रास्ता साफ किया। अन्य प्रबल मनुष्यों ने जिनकी जड़ें नीचे तक जमी हुई थी, उन कूस, कास आदि के झुरमुटों को हाथों से ही उखाड़ फेंका। वे जहाँ तहाँ ऊंच नीच दुर्गम स्थानों को खोद खोद कर बराबर कर देते थे। दूसरे लोग कुओं और लंबे चौड़े गड्ढों को धूलों से ही पाट देते थे। जो स्थान नीचे होते वहाँ सब ओर से मिट्टी डालकर उन्हें शीघ्र ही बराबर कर देते थे। उन्होंने जहाँ पुल बंधाने के योग्य पानी देखा वहाँ पुल बांध दिए। जहाँ ककरीली ज़मीन देखी दी वहाँ उसे ठोस पीट कर मुलायम कर दिया, और जहाँ पानी बहने के लिए मार्ग बनाना आवश्यक समझा वहाँ बांध काट दिया। इस प्रकार विभिन्न देशों में वहाँ की आवश्यकताओं के अनुसार कार्य किया। छोटे छोटे सोतों को, जिनका पानी सब ओर बह जाया करता था, चारों ओर से बांध कर शीघ्र ही अधिक जल वाला बना दिया। इस तरह थोड़े ही समय में उन्होंने भिन्न भिन्न आकार प्रकार के बहुत से सरोवर तैयार कर दिए, जो अगाध जल से भरे होने के कारण समुद्र के समान जान पड़ते थे। निर्जल स्थान में नाना प्रकार के अच्छे अच्छे कुएं और बावड़ी आदि बनवा दिए, जो आसपास बनी हुई वेदिकाओं से अलंकृत थे। इस प्रकार सेना का वह मार्ग देवताओं के मार्ग की भांति अधिक शोभा पाने लगा। उसकी भूमि पर चूना, सुर्खी और कंक्रीट बिछाकर उसे कूट पीस कर पक्का कर दिया गया था। उससे किनारे किनारे फूलों से सुशोभित वृक्ष लगाए गए थे। वहाँ के वृक्ष पर मतवाले पक्षी चहक रहे थे। सारे मार्ग को पताकाओं से सजा दिया गया था। उस पर चंदन मिश्रित जल का छिड़काव किया गया था तथा अनेक प्रकार के फूलों से वह सड़क सजाई गई थी। मार्ग बन जाने पर जहाँ तहाँ छावनी आदि बनाने के लिए जिन्हें अधिकार दिया गया था, कार्य में दत्तचित्त रहने वाले उन लोगों ने भरत की आज्ञा के अनुसार सेवकों को काम करने का आदेश देकर जहाँ स्वादिष्ट फलों की अधिकता थी उन सुंदर प्रदेशों में छावनियाँ बनाई, और जो भरत को अभिष्ट था मार्ग के भूषण उस शिविर को नाना प्रकार के अलंकारों से और भी सजा दिया।
वास्तुकर्म के ज्ञाता विद्वानों ने उत्तम नक्षत्रों और मुहूर्तों में महात्मा भरत के ठहरने के लिए जो जो स्थान बनाए थे उनकी प्रतिष्ठा कराई या करवाई। मार्ग में बने हुए वे निवेश विश्राम स्थान इंद्रपुरी के समान शोभा पाते थे। उनके चारों ओर खाइयाँ खोदी गई थी, धूल मिट्टी के ऊंचे ढेर लगाए गए थे। खेमों के भीतर इंद्र नीलमणि की बनी हुई प्रतिमाएं सजाई गई थी। गलियों और सड़कों से उनकी विशेष शोभा होती थी। राजकीय गृहों और देवस्थानों से युक्त वे शिविर चूने पुते हुए प्रकारों से घिरे हुए थे। सभी विश्राम स्थान पताकाओं से सुशोभित थे। सर्वत्र बड़ी बड़ी सड़कों का सुंदर ढंग से निर्माण किया गया था। पिटंगों कबूतरों के रहने के स्थानों, कबकों और ऊंचे ऊंचे श्रेष्ठ विमानों के कारण सभी शिविरों की बड़ी शोभा हो रही थी। नाना प्रकार के वृक्षों और वनों से सुशोभित, शीतल निर्मल जल से भरी हुई और बड़े बड़े मत्स्यों से व्याप्त गड्ढों के किनारे तक बना हुआ वह रमणीय राजमार्ग उस समय शोभा पा रहा था। अच्छे कारीगरों ने उसका निर्माण किया था। रात्रि के समय वह चंद्रमा और तारागणों से मंडित निर्मल आकाश के समान सुशोभित होता था। इधर अयोध्या में उस अभ्युदय सूचक रात्रि का थोड़ा सा ही भाग अवशिष्ट देख स्तुति कला के विशेषज्ञ सूत और मागधनों ने मंगलमयी स्तुतियों द्वारा भरत का स्तवन आरंभ किया। प्रहर की समाप्ति को सूचित करने वाले दुंदुभि सोने के डंडे से आहत होकर बज उठी। बाजे बजाने वालों ने शंख तथा दूसरे दूसरे नाना प्रकार के सैकड़ों बाजे बजाए। वाद्यों का वह महान तुमुल घोष समस्त आकाशों को व्याप्त करता हुआ सा गूंज उठा और शोक संतप्त भरत को पुनः शोकाग्नि की आंच से राधने लगा। वाद्यों की उस ध्वनि से भरत की नींद खुल गई। वे जाग उठे और मैं राजा नहीं हूँ ऐसा कहकर उन्होंने उन बाजों का बजना बंद करा दिया। तत्पश्चात वे शत्रुघ्न से बोले, शत्रुघ्न देखो तो सही, कैकेयी ने जगत का कितना महान अपकार किया है। महाराज दशरथ मुझ पर बहुत से दुखों का बोझ डालकर स्वर्गलोक चले गए। आज उन धर्मराज महामना नरेश की यह धर्ममूला राजलक्ष्मी जल में पड़ी हुई बिना नाविका की नौवा के समान इधर उधर डगमगा रही है। जो हम लोगों के सबसे बड़े स्वामी और संरक्षक हैं, उन श्री रघुनाथ जी भी स्वयं मेरी इस माता ने धर्म को तिलांजलि देकर वन में भेज दिया। उस समय भरत को इस प्रकार अचेत होकर विलाप करते देख रनिवास की सारी स्त्रियां दीन भाव से फूट फूट कर रोने लगी। जब भरत इस प्रकार विलाप कर रहे थे, उसी समय राजधर्म के ज्ञाता महायशस्वी महर्षि वशिष्ठ ने इक्ष्वाकुनाथ राजा दशरथ के सभा भवन में प्रवेश किया। वह सभा भवन अधिकांश सुवर्ण का बना हुआ था। उसमें सोने के खम्भे लगे थे। वह रमणी सभी देवताओं की सुधर्मा सभा के समान शोभा पाती थी। संपूर्ण वेदों के ज्ञाता धर्मात्मा वशिष्ठ ने अपने शिष्यगण के साथ उस सभा में पदार्पण किया और सुवर्ण में पीठ पर जो स्वास्तिकाकार बिछौने से ढका हुआ था वे विराजमान हुए। आसन ग्रहण करने के पश्चात उन्होंने दूतों को आज्ञा दी, तुम लोग शांत भाव से जाकर ब्राह्मणों, क्षत्रियों, योद्धाओं, अमात्यों और सेनापतियों को शीघ्र बुला लाओ। अन्य राजकुमारों के साथ यशस्वी भरत और शत्रुघ्न को, मंत्री युधाजीत और सुमंत्र को तथा और भी जो हितैषी पुरुष वहाँ हो उन सबको शीघ्र बुलाओ। हम उनसे बहुत ही आवश्यक कार्य है। तदनंतर घोड़े, हाथी और रथों से आने वाले लोगों का महान कोलाहल आरंभ हुआ। तत्पश्चात जैसे देवता इंद्र का अभिनंदन करते हैं,
उसी प्रकार समस्त प्रकृतियों, मंत्री, प्रजा आदि ने आते हुए भरत का राजा दशरथ की ही भांति अभिनंदन किया। तिमि नामक महान मत्स्य और जल हस्ती से युक्त स्थिर जल वाले तथा मुक्ता आदि मड़ियों से युक्त शंख और बलुका वाले समुद्र के जलाशयों की भांति वह सभा दशरथ पुत्र भरत से सुशोभित होकर वैसी ही शोभा पाने लगी जैसे पूर्व काल में राजा दशरथ की उपस्थिति से शोभा पाती थी। बुद्धिमान भरत ने उत्तम ग्रह नक्षत्रों से सुशोभित और पूर्ण चंद्रमंडल से प्रकाशित रात्रि की भांति उस सभा को देखा। वह श्रेष्ठ पुरुषों की मंडली से भरी पूरी तथा वशिष्ठ आदि श्रेष्ठ मुनियों की उपस्थिति से शोभायमान थी। उस समय यथा योग्य आसनों पर बैठे हुए आर्य पुरुषों के वस्त्रों तथा अंगरागों के प्रभा से वह उत्तम सभा अधिक दीप्तिमान हो उठी थी। जैसे वर्षा काल का व्यतीत होने पर शरद ऋतु की पूर्णिमा को पूर्ण चंद्रमंडल से अलंकृत रजनी बड़ी मनोहर दिखाई देती है, उसी प्रकार विद्वानों के समुदाय से भरी हुई वह सभा बड़ी सुंदर दिखाई देती थी। उस समय धर्म के ज्ञाता पुरोहित वशिष्ठ जी ने राजा की संपूर्ण प्रकृति को उपस्थित देख भरत से यह मधुर वचन कहा। तात, राजा दशरथ, यह धन धान से परिपूर्ण समृद्धशालिनी पृथ्वी तुम्हें देकर स्वयं धर्म का आचरण करते हुए स्वर्गवासी हुए हैं। सत्यपूर्ण बर्ताव करने वाले श्री रामचंद्र जी ने सत्पुरुषों के धर्म का विचार करके पिता की आज्ञा का उसी प्रकार उल्लंघन नहीं किया जैसे उदित चंद्रमा अपनी चांदनी को नहीं छोड़ता। इस प्रकार पिता और ज्येष्ठ भ्राता दोनों ने ही तुम्हें यह अकंट राज्य प्रदान किया है। अतः तुम मंत्रियों को प्रसन्न रखते हुए इसका पालन करो और शीघ्र ही अपना अभिषेक करा लो। जिसे उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व और उपरांत देश के निवासी राजा तथा समुद्र में जहाज़ों द्वारा व्यापार करने वाले व्यवसायी तुम्हें असंख्य रत्न प्रदान करेंगे। यह बात सुनकर धर्मज्ञ भरत शोक में डूब गए और धर्म पालन की इच्छा से उन्होंने मन ही मन श्री राम की शरण ली। नवयुवक भरत उस भरी सभा में आंसू बहाते हुए गदगद वाणी द्वारा कलहंस के समान मधुर स्वर से विलाप करते हुए पुरोहित जी को उपलब्ध देने लगे। गुरुदेव, जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया, जो संपूर्ण विद्याओं में निष्णात हुए तथा जो सदा ही धर्म के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, उन बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी के राज्य का मेरे जैसा कौन मनुष्य अपहरण कर सकता है। महाराज दशरथ का कोई भी पुत्र बड़े भाई के राज्य का अपहरण कैसे कर सकता है। यह राज्य और मैं दोनों ही श्री राम की हैं। यह समझकर आपको इस सभा में धर्म संगत बात करनी चाहिए। धर्मात्मा श्री राम मुझसे आस्था में बड़े और गुणों में भी श्रेष्ठ हैं। वे दिलीप और नहुस के समान तेजस्वी हैं। अतः महाराज दशरथ की भांति वे ही इस राज्य को पाने के अधिकारी हैं। पाप का आचरण तो नीच पुरुष करते हैं, वह मनुष्य को निश्चय ही नरक में डालने वाला है। यदि श्री राम चंद्र जी का राज्य लेकर मैं भी पापाचरण करूँ तो संसार में इक्ष्वाकुल का कलंक
समझा जाऊंगा। मेरी माता ने जो पाप किया है उसे मैं कभी पसंद नहीं करता, इसलिए यहाँ रहकर भी मैं दुर्गम वन में निवास करने वाले श्री रामचंद्र जी को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। मैं श्री राम का ही अनुसरण करूँगा। मनुष्यों में श्रेष्ठ श्री रघुनाथ जी ही इस राज्य के राजा हैं। वे तीनों ही लोकों के राजा होने योग्य हैं। भरत का वह धार्मिक वचन सुनकर सभी सभासद श्री राम में चित्त लगाकर हर्ष के आंसू बहाने लगे। भरत ने कहा, यदि मैं आर्य श्री राम को वन से न लौटा सकूं तो स्वयं भी नरश्रेष्ठ लक्ष्मण की भांति वहाँ निवास करूं। मैं आप सभी सद्गुण युक्त बर्ताव करने वाले पूजनीय श्रेष्ठ सभासदों के समक्ष श्री रामचंद्र जी को बलपूर्वक लौटा लाने के लिए सारे उपायों से चेष्टा करूंगा। मैं मार्ग शोधन में कुशल सभी अवैतनिक तथा वेतनभोगी कार्यकर्ताओं को पहले ही यहाँ से भेज दिया। अतः मुझे श्री रामचंद्र जी के पास चलना ही अच्छा जान पड़ता है। सभासदों से ऐसा कहकर भातृत्वत्सल धर्मात्मा भरत पास बैठे हुए मंत्रवेत्ता सुमंत से इस प्रकार बोले, सुमंत जी, आप जल्दी उठकर जाइए और मेरी आज्ञा से सबको वन में चलने का आदेश सूचित कर दीजिए और सेना को भी शीघ्र ही बुला भेजिए। महात्मा भरत के ऐसा कहने पर सुमंत ने बड़े हर्ष के साथ सबको उनके कथनानुसार वह प्रिय संदेश सुना दिया। श्री रामचंद्र जी को लौटा लाने के लिए भरत जाएंगे और उनके साथ जाने के लिए सेना को भी आदेश प्राप्त हुआ है। यह समाचार सुनकर वे सभी प्रजाजन तथा सेनापतिगण बहुत प्रसन्न हुए। तदनंतर उस यात्रा का समाचार पाकर सैनिकों की सभी स्त्रियां घर घर में हर्ष से खिल उठी और अपने पतियों को जल्दी तैयार होने के लिए प्रेरित करने लगी। सेनापतियों ने घोड़ों, बैलगाड़ियों तथा मन के समान वेगशाली रथों सहित संपूर्ण सेना को स्त्रियों सहित यात्रा के लिए शीघ्र तैयार होने की आज्ञा दी। सेना को कूच के लिए उद्धत देख भरत ने गुरु के समीप ही बगल में खड़े हुए सुमंत से कहा, आप मेरे रथ को शीघ्र तैयार कर लाइए। भरत की उस आज्ञा को शिरोधार्य करके सुमंत बड़े हर्ष के साथ गए और उत्तम घोड़ों से जुता हुआ रथ लेकर लौट आए। तब सुदृढ़ एवं सत्य पराक्रम वाले सत्य परायण प्रतापी भरत विशाल वन में गए। गए हुए अपने बड़े भाई यशस्वी श्री राम को लौटा लाने के निमित्त राजी करने के लिए यात्रा के उद्देश्य उस समय इस प्रकार बोले, सुमंत जी, आप शीघ्र उठकर सेनापतियों के पास जाइए और उनसे कहकर सेना को कल कूच करने के लिए तैयार होने का प्रबंध कीजिए, क्योंकि मैं सारे जगत का कल्याण करने के लिए उन बनवासी श्री राम को प्रसन्न करके यहाँ ले आना चाहता हूँ। भरत की यह उत्तम आज्ञा पाकर सूत पुत्र सुमंत्र ने अपना मनोरथ सफल हुआ समझा और उन्होंने प्रजावर्ग के सभी प्रधान व्यक्तियों, सेनापतियों तथा सूर्यदेव को भरत का संदेश सुना दिया। तब प्रत्येक घर के लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र उठकर अच्छी जात के घोड़े, हाथी, ऊंट, गधे तथा रथों को जोतने लगे। तदनंतर प्रातःकाल उठकर भरत ने उत्तम रथ पर आरूढ़ हो श्री रामचंद्र जी के दर्शन की इच्छा से शीघ्रतापूर्वक प्रस्थान किया। उनके आगे आगे सभी मंत्री और पुरोहित घोड़े जुते हुए रथों पर बैठकर यात्रा कर रहे।
वे रथ सूर्यदेव के रथ के समान तेजस्वी दिखाई देते थे। यात्रा करते हुए इक्ष्वाकु कुलनंदन भरत के पीछे पीछे विधि पूर्वक सजे गए 9,000 हाथी चल रहे थे। यात्रा परायण यशस्वी राजकुमार भरत के पीछे 60,000 रथ और नाना प्रकार के आयुध धारण करने वाले धनुर्धर योद्धा भी जा रहे थे। उसी प्रकार 1,00,000 घुड़सवार भी उस यशस्वी रघुनंदन राजकुमार भरत की यात्रा के समय उनका अनुसरण कर रहे थे। कैकेयी, सुमित्रा और यशस्विनी कौशल्या देवी भी श्री रामचंद्र जी को लौटा लाने के लिए की जाने वाली उस यात्रा से संतुष्ट हो तेजस्वी रथ के द्वारा प्रस्थित। ब्राह्मण आदि आर्यों त्रैवेणिकों के समूह वन में अत्यंत हर्ष लेकर लक्ष्मण सहित श्री राम का दर्शन करने के लिए उन्हीं के संबंध में विचित्र बातें कहते सुनते हुए यात्रा कर रहे थे। वे आपस में कहते थे, हम लोग दृढ़ता के साथ उत्तम व्रत का पालन करने वाले और संसार का दुख दूर करने वाले स्थितप्रज्ञ श्याम वर्ण महाबाहु श्री राम का कब दर्शन करेंगे। जैसे सूर्यदेव उदय लेते ही सारे जगत का अंधकार हर लेते हैं, उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी हमारी आंखों के सामने पड़ते हैं, हम लोगों का सारा शोक संतप दूर कर देंगे। इस प्रकार की बातें कहते और अत्यंत हर्ष से भरकर एक दूसरे का आलिंगन करते हुए अयोध्या के नागरिक उस समय यात्रा कर रहे थे। उस नगर में जो दूसरे सम्मानित पुरुष थे, वे सब लोग तथा व्यापारी और शुभ विचार वाले प्रजाजन भी बड़े हर्ष के साथ श्री राम से मिलने के लिए प्रस्थित हुए। जो कोई मणिकार मड़ियों को शान पर चढ़ाकर चमका देने वाले अच्छे कुंभकार, सूत का ताना बाना करके वस्त्र बनाने की कला के विशेषज्ञ, शस्त्र निर्माण करके जीविका चलाने वाले, मायूरक मोर की पंखों से छत्र व्यंजन आदि बनाने वाले, आरे से चंदन आदि की लकड़ी चीरने वाले, मणि मोती आदि में छेद करने वाले, रोचक दीवारों और बेदी की आदि में शोभा का संपादन करने वाले, दंतकार हाथी के दांत आदि से नाना प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करने वाले, सुधाकर चूना बनाने वाले, गंधी प्रसिद्ध सुनार, कंबल और कालीन बनाने वाले, गर्म जल से नहलाने का काम करने वाले, वैद्य धूपन क्रिया द्वारा जीविका चलाने वाले, श्रावणिक मध्य विक्रेता, धोबी, दर्जी, गांव तथा गौशालाओं के महत्व, स्त्रियों सहित नट केवट तथा समाहित सदाचारी वेद वेत्या शस्त्रों ब्राह्मण बैलगाड़ियों पर चढ़कर वन की यात्रा करने वाले भरत के पीछे पीछे गए। सबके वेश सुंदर थे, सबने शुद्ध वस्त्र धारण कर रखे थे तथा सबके अंगों में तांबे के समान लाल रंग का अंगराग लगा था। वे सब के सब नाना प्रकार के वाहनों द्वारा धीरे धीरे भरत का अनुसरण कर रहे थे। हर्ष और आनंद में भरी हुई वह सेना भाई को बुलाने के लिए प्रस्थित हुई। कैकेयी कुमार भ्रातृत्वत्सल भरत के पीछे पीछे चलने लगे। इस प्रकार रथ, पालकी, घोड़े और हाथियों के द्वारा बहुत दूर तक का मार्ग तय कर लेने के बाद वे सब लोग श्रृंगवीरपुरम में गंगा जी के तट पर जा पहुँचे, जहाँ श्री रामचंद्र जी का सखा वीर निषाद राजगुह सावधानी के साथ उस देश की रक्षा करता हुआ अपने भाई बंधुओं के साथ निवास करता था। चक्रवाकों से अलंकृत गंगा तट पर पहुंचकर भरत का अनुसरण करने वाली वह सेना ठहर गई। पूर्ण सलीला भागीरथी का दर्शन करके अपनी उस सेना को शिथिल हुआ देख बातचीत करने की कला में कुशल भरत ने समस्त सीओ से कहा, आप लोग मेरे सैनिकों को उनकी इच्छा के अनुसार यहाँ शव ठहरा दीजिए। आज रात में विश्राम कर लेने के बाद हम सब लोग कल सवेरे इस सागरगामिनी नदी गंगा जी को पार करेंगे। यहाँ ठहरने का एक और प्रयोजन है।
मैं चाहता हूँ कि गंगा जी में उतरकर स्वर्गीय महाराज के पारलौकिक कल्याण के जलांजलि दे दूँ। उनके इस प्रकार कहने पर सभी मंत्रियों ने तथास्तु कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की और समस्त सैनिकों को उनकी इच्छा के अनुसार भिन्न भिन्न स्थानों पर ठहरा दिया। महानदी गंगा के तट पर खेमे आदि से सुशोभित होने वाली उस सेना को व्यवस्थापूर्वक ठहराकर भरत ने महात्मा श्री राम के लौटाने के विषय में विचार करते हुए उस समय वहीं निवास किया। उधर निषाद राजगुह ने गंगा नदी के तट पर ठहरी हुई भरत की सेना को देखकर सब ओर बैठे हुए अपने भाई बंधुओं से कहा, भाइयों, इस ओर जो यह विशाल सेना ठहरी हुई है समुद्र के समान अपार दिखाई देती है। मैं मन से बहुत सोचने पर भी इसका पार नहीं पाता हूँ। निश्चय ही इसमें स्वयं दुर्बुद्धि भरत भी आया हुआ है। यह कोविदार के चिन्ह वाली विशाल ध्वजा उसी के रथ पर फहरा रही है। मैं समझता हूँ कि यह अपने मंत्रियों द्वारा पहले हम लोगों को पासों से बधवाएगा अथवा हमारा वध कर डालेगा, तत्पश्चात जिन्हें पिता ने राज्य से निकाल दिया है उस दशरथ श्री राम को भी मार डालेगा। कैकेयी का पुत्र भरत राजा दशरथ की संपन्न एवं सुदुर्लभ राजलक्ष्मी को अकेला ही हड़प लेना चाहता है, इसलिए वह श्री रामचंद्र जी को वन में मार डालने के लिए जा रहा है। परंतु दशरथ कुमार श्री राम मेरे स्वामी और सखा हैं, इसलिए उनके हित की कामना रखकर तुम लोग अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो यहाँ गंगा के तट पर मौजूद रहो। सभी मल्लाह सेना के साथ नदी की रक्षा करते हुए गंगा के तट पर ही खड़े रहें और नाव पर रखे हुए फल मूल आदि का आहार करके ही आज की रात बिता लें। हमारे पास 500 नावें हैं, उनमें से एक नाव पर मल्लाहों के 100 जवान युद्ध सामग्री से लैस होकर बैठे रहें। इस प्रकार गुह ने उन सबको आदेश दिया। उसने फिर कहा कि यदि यहाँ भरत का भाव श्री राम के प्रति संतोषजनक होगा तभी उसकी यह सेना आज कुशलपूर्वक गंगा के पार जाएगी। यो कहकर निषाद राजगुह मत्स्यंगी, मिश्री फल के गूदे और मधु आदि भेंट की सामग्री लेकर भरत के पास गया। उसे आते देख समयोचित कर्तव्य को समझने वाले प्रतापी सूत पुत्र सुमंत्र ने विनीत की भांति भरत से कहा, ककुत्स कुलभूषण, यह बूढ़ा निषाद राजगुह अपने शस्त्रों भाई बंधुओं के साथ यहाँ निवास करता है। यह तुम्हारे बड़े भाई श्री राम का सखा है। इसे दंडकारण के मार्ग की विशेष जानकारी है। निश्चय ही इसे पता होगा कि दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण कहाँ हैं। अतः निषाद राजगुह यहाँ आकर तुमसे मिले, इसके लिए अवसर दो। सुमंत के मुख से यह समाचार सुनकर भरत ने कहा, निषाद राजगुह मुझसे शीघ्र मिले, इसकी व्यवस्था की जाए। मिलने की अनुमति पाकर गुह अपने भाई बंधुओं के साथ वहाँ प्रसन्नतापूर्वक आया और भरत से मिलकर बड़ी विनम्रता के साथ बोला, यह वन प्रदेश आपके लिए घर में लगे हुए बगीचे के समान है। आपने अपने आगमन की सूचना न देकर हमें धोखे में रख दिया। हम आपके स्वागत की कोई तैयारी न कर सके। हमारे पास जो कुछ है वह सब आपकी सेवा में अर्पित है। यह निषादों का घर आपका ही है, आप यहाँ सुखपूर्वक निवास करें। यह फल मूल आपकी सेवा में प्रस्तुत है। इसे निषाद लोग स्वयं तोड़ कर लाए हैं। इसमें से कुछ फल तो अभी हरे ताजे और कुछ सूख गए हैं। इनके साथ तैयार किया हुआ फल का गूदा भी है। इन सब के सिवा नाना प्रकार के दूसरे दूसरे वन्य पदार्थ हैं। इन सबको ग्रहण करें। हम आशा करते हैं कि यह सेना आज की रात यहीं ठहरेगी और हमारा दिया हुआ भोजन स्वीकार करेगी। नाना प्रकार की मनोवांछित वस्तुओं से आज हम सेना सहित आपका सत्कार करेंगे। फिर कल सवेरे आप अपने सैनिकों के साथ यहाँ से अन्यत्र जाइएगा। निषाद राजगुह के ऐसा कहने पर बुद्धिमान भरत ने युक्ति और प्रयोजन युक्त वचनों में उनसे इस प्रकार उत्तर दिया, भैया, तुम मेरे बड़े भाई श्री राम के सखा हो, मेरी इतनी बड़ी सेना का सत्कार करना चाहते हो। यह तुम्हारा मनोरथ बहुत ही ऊंचा है, तुम उसे पूर्ण ही समझो।
तुम्हारी श्रद्धा से ही हम सब लोगों का सत्कार हो गया। यह कहकर महातेजस्वी श्रीमान भरत ने गंतव्य मार्ग को हाथ के संकेत से दिखाते हुए पुनः गुह से उत्तम वाणी में पूछा, निषादराज, इन दो मार्गों से किसके द्वारा मुझे भरद्वाज मुनि के आश्रम पर जाना होगा? गंगा के किनारे का यह प्रदेश तो बड़ा गहन मालूम होता है, इसे लांघकर आगे बढ़ना कठिन है। बुद्धिमान राजकुमार भरत का यह वचन सुनकर वन में विचरने वाले गुह ने हाथ जोड़कर कहा, महाबली राजकुमार, आपके साथ बहुत से मल्लाह जाएंगे जो इस प्रदेश से पूर्ण परिचित तथा भली भांति सावधान रहने वाले हैं। इनके सिवा मैं भी आपके साथ चलूँगा। परंतु एक बात बताइए, अनायास ही महान पराक्रम करने वाले श्री रामचंद्र के प्रति आप कोई दुर्भावना लेकर तो नहीं जा रहे हैं? आपकी यह विशाल सेना मेरे मन में शंका सी उत्पन्न कर रही है। ऐसी बातें कहते हुए गुह से आकाश के समान निर्मल भरत ने मधुर वाणी में कहा, निषादराज, ऐसा समय कभी नहीं आए। तुम्हारी बात सुनकर मुझे बड़ा कष्ट हुआ। तुम्हें मुझ पर संदेह नहीं करना चाहिए। श्री रघुनाथ जी मेरे बड़े भाई हैं, मैं उन्हें पिता के समान मानता हूँ। काकुत्स कुलभूषण श्री राम वन में निवास करते हैं, अतः उन्हें लौटा लाने के लिए जा रहा हूँ। गुह, मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुम्हें मेरे विषय में कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। भरत की बात सुनकर निषादराज मुँह प्रसन्नता से खिल उठा। वह हर्ष से भरकर पुनः भरत से बोला, आप धन्य हैं जो बिना प्रयत्न के हाथ में आए हुए राज्य को त्याग देना चाहते हैं। आपके समान धर्मात्मा मुझे इस भूमंडल में कोई नहीं दिखाई देता। कष्टप्रद वन में निवास करने वाले श्री राम को जो आप लौटा लाना चाहते हैं, इससे समस्त लोकों में आपकी अच्छे कीर्ति का प्रसार होगा। जब गुह भरत से इस प्रकार की बातें कह रहा था, उसी समय सूर्यदेव की प्रभा अदृश्य हो गई और रात का अंधकार सब ओर फैल गया। गुह के बर्ताव से श्रीमान भरत को बड़ा संतोष हुआ और वे सेना को विश्राम करने की आज्ञा दे शत्रुघ्न के साथ शयन करने के लिए गए। धर्म पर दृष्टि रखने वाले महात्मा भरत शोक योग्य नहीं थे, तथापि उनके मन में श्री रामचंद्र के लिए चिंता के कारण ऐसा शोक उत्पन्न हुआ जिसका वर्णन नहीं हो सकता था। जैसे वन में फैले हुए दावानल से संतप्त हुए वृक्ष को उसके खोखले में छिपी हुई आग और भी अधिक जलाती हुई, उसी प्रकार दशरथ मरणजन चिंता की आग से संतप्त हुए रघुकुल नंदन भरत को वह राम वियोग से उत्पन्न हुई शोकाग्नि और भी जलाने लगी। जैसे सूर्य की किरणों से तपा हुआ हिमालय अपनी पिघली हुई बर्फ को बहाने लगता है, उसी प्रकार भरत शोकाग्नि से संतप्त होने के कारण अपने संपूर्ण अंगों से पसीना बहाने लगे। उस समय कैकेयी नंदन भरत दुख के विशाल पर्वत से आक्रांत हो गए। श्री रामचंद्र जी का ध्यान ही उसमें छिद्र रहित शिलाओं का समूह था। दुखपूर्ण उच्छावास ही गैरिक आदि धातु का स्थान ले रहा था। दीनता, इंद्रियों की अपनी विषयों से मुक्ता ही वृक्ष समूह के रूप में प्रतीत होती थी। शोक जनित अनायास ही उस दुख रूपी पर्वत के ऊंचे शिखर थे। अतिशय मोह ही उसमें अनंत प्राणी थे। बाहर भीतर की इंद्रियों में होने वाले संताप ही उस पर्वत की औषधियाँ तथा बांस के वृक्ष थे। उनका मन बहुत दुखी था। वे लंबी सांस खींचते हुए सहसा अपनी शुद्ध बुद्ध खोकर बड़ी भारी आपत्ति में पड़ गए। मानसिक चिंता से पीड़ित होने के कारण नरश्रेष्ठ भरत को शांति नहीं मिली थी। उनकी दशा अपने झुंड से बिछड़े हुए वृषभ सी हो रही थी। परिवार सहित एकाग्रचित महाभान भरत जब गुह से मिले, उस समय उनके मन में बड़ा दुख हुआ था। वे अपने बड़े भाई के लिए चिंतित थे, अतः गुह ने उन्हें पुनः आश्वासन दिया। वनचारी गुह ने अप्रेम में शक्तिशाली भरत से महात्मा लक्ष्मण के सद्भाव का इस प्रकार वर्णन किया। लक्ष्मण अपने भाई की रक्षा के लिए श्रेष्ठ धनुष और बाण धारण किए अधिक काल तक जागते रहे। उस समय
उन सद्गुणशाली लक्ष्मण से मैंने इस प्रकार कहा, तात रघुकुल नंदन, मैंने तुम्हारे लिए यह सुखदायिनी शैया तैयार की है। तुम इस पर सुखपूर्वक सो और भली भांति विश्राम करो। यह सेवक तथा इसके साथ के सब लोग वनवासी होने के कारण दुख सहन करने योग्य हैं, क्योंकि हम सबको कष्ट सहने का अभ्यास है, परंतु तुम सुख में ही पल्ले होने के कारण उसी के योग्य हो। धर्मात्मन, हम लोग श्री रामचंद्र जी का रक्षा के लिए रात भर जागते हैं। मैं तुम्हारे सामने सत्य कहता हूँ कि इस भूमंडल में मुझे श्री राम से बढ़कर प्रिय दूसरा कोई नहीं है। अतः तुम इनकी रक्षा के लिए उत्सुक न हो। इन श्री रघुनाथ जी के प्रसाद से ही मैं इस लोक में महान यश, प्रचुर धर्म लाभ तथा विशुद्ध अर्थ एवं भोग्य वस्तु पाने की आशा करता हूँ। अतः मैं अपने समस्त बंधु बांधवों के साथ हाथ में धनुष लेकर सीता के साथ सोए हुए प्रिय सखा श्री राम की सब ओर से रक्षा करूँगा। इस वन में सदा विचरते रहने के कारण मुझसे यहाँ की कोई बात छिपी नहीं है। हम लोग यहाँ युद्ध में शत्रु की चतुंगड़ी सेना भी अच्छी तरह सामना कर सकते हैं। हमारे इस प्रकार कहने पर धर्म पर ही दृष्टि रखने वाले महात्मा लक्ष्मण ने हम सब लोगों से अवने विनय पूर्वक कहा, निषादराज, जब दशरथ नंदन श्री राम देवी सीता के साथ भूमि पर शयन कर रहे हैं, तब मेरे लिए उत्तम शैया पर सोकर नींद लेना जीवन धारण के लिए स्वादिष्ट अन्न खाना तथा दूसरे दूसरे सुखों को भोगना कैसे संभव हो सकता है। गुह देखो, संपूर्ण देवता और असुर मिलकर युद्ध में जिनके वेग को नहीं सह सकते, वे ही श्री राम इस समय सीता के साथ तिनकों पर सो रहे हैं। महान तप और नाना प्रकार के परिश्रम साध्य उपायों द्वारा जो यह महाराज दशरथ को अपने समान उत्तम लक्षणों से युक्त ज्येष्ठ पुत्र के रूप में प्राप्त हुए हैं, उन्हीं इस श्री राम के वन में आ जाने से राजा दशरथ अधिक काल तक जीवित नहीं रह सकेंगे। जान पड़ता है निश्चय ही यह पृथ्वी अब शीघ्र विधवा हो जाएगी। अवश्य ही अब रनिवास की स्त्रियां बड़े जोर से अंतर्नाद करके अधिक श्रम के कारण अब चुप हो गई। राजमहल का वह हाहाकार इस समय शांत हो गया होगा। महारानी कौशल्या, राजा दशरथ तथा मेरी माता सुमित्रा, ये सब लोग आज की इस रात तक जीवित रह सकेंगे या नहीं, यह मैं नहीं कह सकता। शत्रुघ्न की बाट देखने के कारण संभव है मेरी माता सुमित्रा जीवित रह जाए, परंतु पुत्र के विरह से दुख में डूबी हुई वीर जननी कौशल्या अवश्य नष्ट हो जाएंगी। महाराज की इच्छा थी कि श्री राम को राज्य पर अभिषेक किया जाए। अपने उस मनोरथ को न पाकर श्री राम को राज्य पर स्थापित किए बिना ही हाय मेरा सब कुछ नष्ट हो गया, नष्ट हो गया, ऐसा कहते हुए मेरे पिताजी अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। उनकी उस मृत्यु का समय उपस्थित होने पर जो लोग वहाँ रहेंगे और मेरे मरे हुए पिता महाराज दशरथ का सभी प्रेत कार्यों में संस्कार करेंगे, वे ही सफल मनोरथ और भाग्यशाली। यदि पिताजी जीवित रहे तो रमणी चबूतरों पर और चौराहों के सुंदर स्थानों से युक्त पृथक पृथक बने हुए विशाल राजमार्गों से अलंकृत धनिकों की अट्टालिकाओं और देव मंदिरों एवं राजभवनों से संपन्न सब प्रकार के रत्नों से विभूषित हाथियों, घोड़ों और रथों के आवागमन से भरी हुई विविध उद्यानों की ध्वनियों से ननादित समस्त कल्याणकारी वस्तुओं से भरपूर हष्टपुष्ट मनुष्यों से व्याप्त पुष्प वाटिकाओं और उद्यानों से परिपूर्ण तथा सामाजिक उत्सव से सुशोभित हुई मेरे पिता की राजधानी अयोध्यापुरी में जो लोग विचरेंगे, वास्तव में वे ही सुखी हैं। क्या वनवास की इस अवधि समाप्त होने पर सकुशल लौटे हुए सत्य प्रतिज्ञ श्री राम के साथ हम लोग अयोध्यापुरी में प्रवेश कर सकेंगे? इस प्रकार विलाप करते हुए महायशस्वी राजकुमार लक्ष्मण की वह सारी रात जागती ही। प्रातःकाल निर्मल सूर्योदय होने पर मैंने भागीरथी के तट पर वट के दूध से उन दोनों के केसों को जटा का रूप दिलवाया और उन्हें सुखपूर्वक पार उतारा।
सिर पर जटा धारण करके वल्कल एवं चीर वस्त्र पहने हुए महाबली शत्रु संतापी श्री राम और लक्ष्मण दो गजयुतपतियों के समान शोभा पाते थे। वे सुंदर तरकस और धनुष धारण किए इधर उधर देखते हुए सीता के साथ चले गए। तो आज के इतना ही, फिर किसी अन्य वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।